अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और अब मुझे याद भी नहीं है आज कौन सा डे था, वैसे वेडनेसडे था आई थिंक सो। मैंने मार ली थी छुट्टी कॉलेज की। पता नहीं मैंने क्यों मारी थी, मुझे ये भी नहीं समझ आया। ऐसी बात नहीं है, याद नहीं, बस मैंने एवं ही छुट्टी मार ली। मेरा मन ही नहीं था। मदीहा गई थी एक दिन पहले, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था घर में। कहने को मन नहीं लग रहा था घर में, फिर भी मैंने घर में रुकने का डिसीजन लिया। और डिसीजन ऐसा लिया कि फिर अगले 4 दिन, इवन कि सैटरडे को भी इस बार हमारा कॉलेज वर्किंग था। पता नहीं मेरे को क्या हो गया ना कि मेरा मन ही नहीं करा फिर कॉलेज जाने का। मैंने पूरा समझ लो 2 दिन कॉलेज गई, पूरे सारे दिन मैं घर में रही हूँ, मस्त कुछ नहीं करा, घर के काम करे हैं। और ऐसी बात भी नहीं है कि मैंने कुछ पढ़ाई लिखाई करी हो, नहीं कुछ नहीं करा, बस कि आलू के सैंडविच बनाती हुई दिख जाऊंगी मैं आपको हर एक वीडियो में। क्योंकि अक्सर मैं 2 दिन का वीडियो एक साथ डालती हूँ, तो फिर एक मतलब 2 दिन में यार एक बार तो मैं ये ज़रूर खा ही लेती हूँ। इनके बिना मेरा ब्रेकफास्ट कुछ अधूरा सा रह जाता है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, काम बहुत जल्दी हो गया था। इवन कि आज ना दीदी आने वाली थी, हाउस हेल्प दीदी, हाँ दीदी आने वाली थी, तो मैंने सोचा कि पहले ना सारा काम कर लेती, क्योंकि आज वो 10:30 के अराउंड आने वाली थी। तो मैंने सोचा पहले सारा काम कर लेती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करूँ। मतलब मैंने सोचा पहले सारी डस्टिंग कर लेती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करूँगी। वो ऐसा वो हुआ, इलेबोरेट बोल लो क्या बोल लो, कि फिर वो काम कर कर भी चली गई। और उसकी भी बहुत देर बाद मैंने ब्रेकफास्ट करा था। तो यहाँ पे भी मैं अपना ब्रेकफास्ट भी बना रही थी। और बस ये मैंने आलू, मतलब अब देखो सर्दी है ना, तो आलू 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 बनते ही रहते हैं। आलू मेथी, आलू गाजर मटर, और और भी बहुत सारी चीज़ों में आलू डलता है। आलू गोभी, आलू बैंगन। वैसे बैंगन तो भी इतने नहीं बन रहे हैं, बट स्टिल कुल मिलाकर बात ये कि मुझे ना ब्रेकफास्ट में आलू मिल जाते हैं टोस्ट बनाने के लिए। सो यहाँ पर बस मैं दिखा रही हूँ कि सारा घर आज बहुत जल्दी साफ़ हो गया था। करा था मैंने, खुद से नहीं हो गया था। मैंने सारे घर की डस्टिंग बहुत टाइम से करी थी। और इवन की ना दीदी भी बहुत जल्दी काम करके चली गई थी, तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई कि बस मैंने फिर आराम से सुकून से बैठ के ब्रेकफास्ट करा है। और बस ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इतने बाजी चली गई है ना, तो इतने टाइम बाद मैं रूम क्लीन करती हूँ। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है, कहीं ना कहीं अच्छी भी नहीं लगती है, क्योंकि आदत नहीं रहती। बहनें आ जाती है ना करने की, फिर जब वो चली जाती हैं तो आदत फिर हो जाती है करने की। वो मेरे से पता है क्या बोलती हैं, ये बोलती हैं कि जब हम होते हैं तो तू कर नहीं पाती, मतलब तब मैं कॉलेज के लिए लेट होती रह जाती हूँ, ठीक है। और जब वो नहीं होती ना, तब मैं सुबह सुबह कॉलेज जाते में आप देखोगे ना, मैं सारा मतलब जो अपना ये रूम पूरा सेट करने का ये करके जाती, क्योंकि मैं वापस आऊँ और मुझे रूम बुरी हालत में मिले, दैट इज़ समथिंग विच आई कांट डाइजेस्ट। तो मैं ये चीज़ कर कर ही जाती हूँ। आई मेक श्योर कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपना रूम बिल्कुल क्लीन कर कर ही जाऊँ। सो यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट बनकर रेडी है। मैंने चाय बनाई थी। चाय मैंने क्यों बनाई थी, क्योंकि ना अम्मी के साथ पीनी थी, तो अम्मी चाय ही पीती हैं, सो इसलिए ऐसा नहीं है कि अम्मी चाय ही पी कर कुछ कर सकती हैं। मतलब बस अम्मी को चाय पीनी होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं भी चाय पी लेती हूँ। और यहाँ पे बस मेरा ब्रेकफास्ट बनकर हो चुका है रेडी। अब मैं जा रही हूँ अंदर ब्रेकफास्ट करने। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सारे हैं बर्तन जो कि मुझे धोने थे शाम में, क्योंकि खाने में बनी थी आज बिरयानी। मैंने सोचा कि पहले मैं खाना खाती हूँ फिर किचन साफ़ करूँगी, लेकिन देन आई शिफ्टेड टू माई प्लान बी। मैंने सोचा कि पहले मैं किचन करूँगी और फिर खाना खाऊँगी, क्योंकि बाजी की कॉल आ गई थी, सब लोग खा रहे थे। फिर मैंने सोचा कि ऐसे अभी खाने बैठ गई ना, फिर वो नहीं लगता, एक अच्छा नहीं लगता कि खाना भी खाते रहो बात भी करते रहो। इसलिए मैंने सोचा पहले चलो आराम से बात कर लेती हूँ। बात करते करते इवन कि मैंने किचन क्लीन कर ली थी, और फिर मैंने यहाँ बैठकर सुकून से अंदर रूम में आकर खाया था खाना। और खाने में आज तो मेरी बल्ले बल्ले हो गई। बिरयानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इतना है कि बस हाँ 2 दिन खा सकती हूँ मैं, तीसरे दिन फिर मुझे नहीं अच्छी लगती। मुझे इवन के राइस भी बहुत अच्छे लगते हैं। खाने के मामले में मैं ऐसी हूँ कि जो मिला वो खा लेती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं बहुत चूज़ी बन जाती हूँ। मतलब जैसे मुझे आलू गाजर मटर मेरे गले में फंस जाती हैं, खाई नहीं जाती। मैं उनके टोस्ट खा लेती हूँ, लेकिन आलू गाजर मटर मेरे सर के ऊपर से निकल जाती हैं। इवन कि एक टाइम पर ना मुझे पनीर बहुत ही बुरा लगने लगा था, बट अब मैं पनीर बहुत अच्छे से खा लेती हूँ। और यहाँ पे बस मैं कॉपी किताबें निकाली हुई है कि पढ़ूंगी पढ़ूंगी। अभी तक तो इनसे कुछ मेरा काम हुआ नहीं है। यहाँ पे सारा बैठ के खेल रही थी, सब लोग खाना पीना करके फ्री हो गए थे, मैं भी खा पी के आ गई थी। और सारा ने कहा मैं आपके पास होंगी, लेकिन फिर ना जैसे ही बिल्कुल लाइट ऑफ हुई तो कहने लगी नहीं पप्पो मैं तो जा रही हूँ अपनी मम्मा के पास। मैंने कहा ठीक है चलो जाओ। सो ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और यहाँ पर अम्मी और अब मुझे याद आ गया कि ये व्लॉग वेडनेसडे का नहीं, वो पिछला वाला फ्राइडे का व्लॉग था, क्योंकि ये जो क्लिप है ये सैटरडे की है, ये नेक्स्ट डे की है।
क्योंकि आज वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब स्काई वॉज जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव वाला सीन था। इतना अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था कि आसमान को ना बस देखते ही जाओ। मतलब जैसा गर्मियों में होता है ना सुहाना मौसम, बिल्कुल ऐसा हो रखा था। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद ना ये सुहाना मौसम बहुत ठंडा मौसम हो गया था। और आज अम्मी और भाई लेकर आए हैं, अम्मी लेकर आई हैं, मतलब भाई तो बस साथ में गया था और मैं नहीं गई क्योंकि ना विंटर्स में मैं बहुत कम बाहर निकलती हूँ। मतलब एक कॉलेज वॉलेज जाती हूँ, ये मार्केट वार्केट नहीं जाती। मेरे को ना वैसे मार्केट वार्केट जाना बिल्कुल नहीं पसंद, मेरी दुश्मनी हो जाती है मार्केट जाने से बिल्कुल। लेकिन फिर भी अब मैं चली जाती हूँ, जब कुछ ऑप्शन नहीं होता तो जाना तो पड़ता ही है। सो यहाँ पर आ गई हैं, पूरे वीक की वेजिटेबल और फ्रूट्स तो नहीं कहा जा सकता इनको, बस समझ लो चल जाएंगे। सैटरडे में ना ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं तो इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग जो ये हमारी वेजिटेबल ग्रॉस मतलब वेजिटेबल की जो परचेजिंग परचेजिंग होती है वो हम लोग सैटरडे को करें, क्योंकि ना उस दिन ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं। और हमारे सेक्टर में हम लोग बस ये है मदर डेयरी की साइड में सफलबूत है, वहीं से लेते हैं। और कुछ हमारे गली में वेंडर्स वगैरह नहीं आते, वो आए ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाए एक तरीके से। तो मैंने आज सोचा था कि मैं कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और फिर लेकिन मैंने ना आज मशीन भी लगानी थी। मतलब समझ लो मैं कितने टाइम बाद, अगर आपको याद हो ना जब मैंने शुरू में कॉलेज जाना शुरू करा था तब मैं लॉन्ड्री करती थी तो मैं कैसे बोलती रहती, आज मैं कपड़े धोंगी, आज मैं कपड़े धोंगी। अब बहुत दिनों बाद आज मैंने कपड़े धोने का सोचा। अम्मी तो बोल रही थी मत धो, मैं धो लूँगी, ठंड ज़्यादा है। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अब आज तो घर में हूँ तो धो देती हूँ, फिर तो कॉलेज जाने लग जाऊँगी तो अम्मी को ही करना पड़ेगा। आई थिंक सो ये काम मैं कोशिश करूँगी वैसे कि मैनेज कर लूँ, मैं खुद ही कर लूँ, क्योंकि फिर ना दिन में वैसे ही अम्मी के करने के बहुत सारे काम हो जाते हैं। सो इसलिए यहाँ पे बस मैं लॉन्ड्री बास्केट खाली करती हूँ और ये जितनी भर जाती है ना उसे देख के तो मुझे एक अलग ही लेवल का कुछ सेकंड के लिए स्ट्रेस कह लो, डिप्रेशन कह लो, होने लग जाता है। आई डोंट लाइक वॉशिंग क्लोथ्स। मुझे बस एक सारे काम कर लेती हूँ, बस ये भी कर लेती हूँ, पसंद हो ना पसंद हो भाई, जब को जो काम करना होता है ना फिर वो करना ही होता है। बात मैं मुझे ना पापा ने भाई के साथ भेजा मार्केट में, अपनी मर्जी से आई थी कि मैं कर कर आऊँगी ये काम, और मैं यहाँ आकर बिल्कुल भूल गई हम किस काम के लिए आए थे। घर आके मुझे अच्छी खासी थोड़ी बहुत ना डांट ही पड़ गई। फिर मैं आ गई घर आकर धोए कपड़े, और सूखे हुए कपड़े देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद मुझे दिख गए बनाना रखे हुए किचन में। मेरा ना बहुत दिन से बनाना शेक बनाने का दिल कर रहा था, तो मैंने अपने लिए फटाफट से बनाया बनाना शेक। पहले मैंने ना सारी चीज़ें रेडी कर करके रखी, बीच बीच में मैं देखती रही कि अम्मी आ तो नहीं रही, अम्मी आ तो नहीं रही, क्योंकि बिना अम्मी थी पीछे वाले गार्डन में। सो इसीलिए मैंने फटाफट से शेक बनाया। बनाने के बाद मैंने अम्मी को भी पिलाया, लेकिन अगर मैं उस बनाने के दौरान अम्मी को दिखा देती ना, फिर अम्मी ने बिल्कुल भी नहीं पी, ना तो बनाने ही देना था ना पीने ही देना था। पता नहीं क्यों ना विंटर्स में मेरे बनाना से और दही इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा गले में दर्द हो जाता है। लेकिन इनका जो टेस्ट है ना वो विंटर्स में ही सबसे ज़्यादा आता है। मैं पता है बाहर से जब भी जाती हूँ अगर मैं शेक लेती हूँ ना, मैं वो शेक लेती हूँ जानबूझ के। जूस तो मैं बहुत ही कम लेती हूँ, शेक वो लेती हूँ जिसके अंदर आइसक्रीम हो, जैसे चॉकलेट शेक। और अभी मैंगो शेक तो बिल्कुल भी मिल नहीं रहा है बाहर। मैंगो शेक भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। ज़्यादातर ना मैं चॉकलेट शेक ही लेती हूँ, और एक बार तो मैंने ले लिया था और उन भैया ने ना आइसक्रीम डाली नहीं थी। इसके बाद मैंने पिया अपना ये शेक, और आपने देखा मिक्सी के ऊपर का ना मतलब जो जार है उसके ऊपर का ग्लास टूट गया। मैं हाथ रख के चला लेती हूँ या फिर प्लेट लगा लेती हूँ अगर मुझे लगता है कि ये बाहर निकल आएगा। सो इसलिए मैं ऐसे कवर करके बना लेती हूँ। और यहाँ पर शेक बनकर रेडी है। मुझसे ना थोड़ा ज़्यादा मीठा हो गया था क्योंकि मैं इसका कर रही थी शॉर्ट रिकॉर्ड, और उस रिकॉर्ड के चक्कर में ना मैंने इसके अंदर डाल दी चीनी थोड़ी ज़्यादा। ऑलरेडी बनाना बहुत अच्छे से राइप थे तो इसलिए ऑलरेडी ये पहले से ही मीठे थे, फिर मैंने चीनी डाल दी तो सुपर डुपर मीठा हो गया। और बस यहाँ पर शेक बनकर रेडी है और अब मैं लेकर जा रही हूँ अम्मी के पास। अम्मी ने देखा तो एज़ एक्सपेक्टेड अम्मी ने यही कहा, पहली बात तो ये मेरा पीने का मन नहीं है, और दूसरी बात ये मौसम क्या दिखता नहीं है जो इस मौसम में बनाया है। अम्मी यहाँ पर नमाज़ पढ़ रही थी और मैं पढ़कर फ्री हो चुकी थी। सो यही था मेरा व्लॉग। और मैं सोचती हूँ ना कि मैं किसी चीज़ की रेसिपी डालूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। जब छुट्टी होती है ना मैं अपने कुछ और काम फिनिश करने लग जाती हूँ। बट इंशाल्लाह मैंने सोचा है मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मेरे दिमाग में भी है, जैसे ही मैं फ्री होंगी ना मैं ज़रूर डालूँगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना मत भूलना। बस मैंने ना पहले वॉइस ओवर कर दिया, वीडियो बाद में आई है। सो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।